बीजेपी को कोई वोट मत दो, हमारा एक नेता हमारे साथ नहीं आया। क्या मेरठ में योगी सरकार का बुलडोजर अब बेरहम हो गया है? क्या ये बुलडोजर न्याय की निशानी है या इंसाफ के नाम पर चलती बेरहम मशीन? आंखों में आंसू, टूटे सपनों की आवाज और सिसकते लोगों की भीड़। ये नज़ारा किसी हादसे का नहीं था, बल्कि मेरठ के शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट का है, जहां बीते 2 दिन से लगातार बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन कहता है कि ये अवैध निर्माणों पर कार्रवाई है, लेकिन जिनकी जिंदगियां इन दुकानों से जुड़ी थी, उनके लिए बुलडोजर उनके सपनों, उनकी रोजी रोटी और उनकी उम्मीदों पर चला है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रविवार की सुबह जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, शास्त्री नगर सेक्टर 6 की सेंट्रल मार्केट में प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद की टीम पहुंची। भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर गरजने लगा और फिर देखते ही देखते दुकानों, शोरूम और होटल्स का मलबा आसमान की धूल में बदल गया। शनिवार को इस कॉम्प्लेक्स के पीछे के हिस्से को गिरा दिया गया और रविवार को अधूरे हिस्से को। कार्रवाई से पहले मलबे और अधूरी दीवारों पर पानी का छिड़काव किया गया ताकि उड़ती धूल से आसपास का माहौल कम प्रभावित हो, लेकिन उस पानी में मिली थी सैकड़ों व्यापारियों की आंखों के आंसू। कहानी 35 साल पुरानी है। वर्ष 1990 में शुरू हुआ ये निर्माण कभी मेरठ के अबू लेन मार्केट को टक्कर देने वाला सेंट्रल मार्केट कहलाया करता था। शुरुआत में आवास एवं विकास परिषद ने सिर्फ 48 फ्लैट्स को कमर्शियल उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने रेजिडेंशियल फ्लैट्स में भी दुकानें और कॉम्प्लेक्स बना लिया। देखते ही देखते ये पूरा इलाका एक मार्केट में तब्दील हो गया। साल 2000 के बाद यहाँ 99 रेजिडेंशियल इमारतें पूरी तरह से मार्केट में बदल गई। किसी में दुकानें, किसी में शोरूम तो किसी में होटल। प्रशासन की माने तो ये सब अवैध था। परिषद के मुताबिक सेक्टर 6 में 754 रेजिडेंशियल संपत्तियां हैं, जिनमें से 607 पर ही वैध भू उपयोग हो रहा है, बाकी में नियम तोड़े हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब ये निर्माण 30-35 साल से खड़े थे, तब प्रशासन कहाँ था? जब वहाँ बिजली के कनेक्शन दिए गए, दुकानों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, लाइसेंस लिया, तब किसने आंखें मूंद ली? अब अचानक एक आदेश पर जब बुलडोजर चला तो न सिर्फ दीवारें टूटी, बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोटियां भी टूट गई। शनिवार और रविवार के इस बुलडोजर एक्शन ने पूरे मेरठ को हिला दिया। सेंट्रल मार्केट के अंदर रोने बिलखने की आवाज गूंजती रही। दुकानों में काम करने वाले लोग, मालिक और उनके परिवार, सबकी आंखों में दर्द था। किसी के लिए ये रोजगार का जरिया था, किसी के लिए जीवन भर की कमाई। मनोज और रमेश जैसे सैकड़ों लोग जो पिछले 15 सालों से इन दुकानों में काम कर रहे थे, अब बेरोजगार हो चुके हैं। वो कहते हैं, अब हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों की फीस कैसे देंगे? जिन व्यापारियों ने 30 साल अपनी दुकान पर बिताए, वो कहते हैं, हमारा बुढ़ापा उजड़ गया, हमारी जिंदगी का हर सहारा चला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन क्या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पूरी करना काफी है? क्या इंसाफ सिर्फ कागजों में होना चाहिए या उनके लोगों की भावनाओं में भी, जो दशकों से वहां जी रही थी? बुलडोजर चला, लेकिन उसके बाद टूट गई कई पीढ़ियों की मेहनतें। बुलडोजर का ये एक्शन कुछ लोगों के लिए कानून की जीत है, लेकिन जिनकी आंखों में आज सिर्फ धूल नहीं, आंसू है, उनके लिए ये हार है उस व्यवस्था की जिसने उन्हें पहले अनुमति दी और अब अवैध बता दिया। प्रशासन का कहना है कि पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भारी पुलिस बल तैनात है ताकि कोई विरोध या अव्यवस्था न हो, लेकिन प्रशासनिक सुरक्षा के इस घेरे में मानवीय संवेदनाएं कहां खो गई है? मेरठ की सेंट्रल मार्केट आज सिर्फ ईंटों का मलबा नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जो वर्षों तक सो रही है और अब अचानक जाग कर कहती है कि ये सब अवैध है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स खंडर में बदल गया तो लोगों के चेहरे पर गुस्सा, दिल में बेबसी और आंखों में सवाल है, क्या यही है योगी सरकार का न्याय? क्या यही है सख्त प्रशासन का चेहरा? या फिर ये एक ऐसी मशीन बन गई जो अब दर्द को नहीं, सिर्फ कानून को देखती है? तो सवाल वही है। मेरठ में योगी का बुलडोजर हुआ बेरहम। जब लोग रो रहे थे, दुकानों की दीवारें गिर रही थी, तब कहीं कोई राहत की आवाज नहीं थी। कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन इंसाफ शायद कहीं पीछे छूट गया। बुलडोजर की ये आवाजें अब मलबे के साथ नहीं थमी। ये आवाजें अब उन सैकड़ों दिलों में गूंज रही है जो पूछ रहे हैं, क्या यही नया उत्तर प्रदेश है जहां विकास की कीमत अब सपनों के मलबे से चुकाई जाती है? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।